जो षड्यंत्र रचा है सीबीआई ने, उनको मैनेज कर लीजिए। सीबीआई इस बार वो हस्र होने नहीं देंगे जो शिल्पी जैन के साथ तुमने किया, जो तुमने शिल्पी जैन और गौतम सिंह के साथ किया, जो तुमने आरुषि तलवार के साथ किया था, जो तुमने जस्टिस निर्मल यादव के साथ किया था। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, आरुषि तलवार में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। इतनी बड़ी एजेंसी, इतना स्मार्ट इनका इन्वेस्टिगेशन, और ये एक बच्ची के मृत्यु के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई और अपने ऊपर नाकारापन का, निकम्मेपन का पूरा दाग ले लिया। लेकिन इन्हें क्या लेना देना है? निकम्मेपन का दाग लगा तो लगा, कोई बात नहीं है। हम बेशर्मी से काम करते रहेंगे, लोग हमारी आलोचना करते रहेंगे और हम माल बनाते रहेंगे, हम पैसे बनाते रहेंगे। पैसे बनाएंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे, न्याय को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, अपने तरीके से जांच करेंगे। सुपर कॉप, सुपर कॉप, अब तुम्हें जवाब देने का वक्त आ गया है। बस इसी दिन का इंतजार था, इसी दिन का इंतजार था। वरुण सिंह अकेले नहीं रहेंगे अदालत में, ये ध्यान से सुन लीजिए। वरुण सिंह अदालत में अकेले नहीं रहेंगे। और हमने कहा था पिछली तारीख में कि अगर सुशांत की बहन नहीं आई साथ में तो हम लोग भी इस केस को लड़ते रहे। लेकिन आज मैं सैल्यूट कर रहा हूं सुशांत की बहनों को, उन्होंने आखिरकार न्याय का ध्वज थामा है। और ये देखिए कब हो रहा है, उनके बहनोई कार्यकारी डीजीपी बने हैं हरियाणा में, जिन्होंने खुद कई बार सुशांत को बचाने की भरसक कोशिश की। कितने आरोप इस परिवार ने झेले हैं मित्रों, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और आज मेरा सीना 36-56 इंच से भी ऊपर हो गया है कि मैं पाटलिपुत्र पहुंचा और यह खबर आ गई, यह खबर आ गई कि सुशांत की बहनों ने तय किया है कि वो जल्द ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें। अब ये मामला जेसिका लाल के तरह नहीं होने देंगे। और जिस तरह से सबरीना लाल ने लड़ाई, जिस तरह से नीलम कटारा ने नीतीश कटारा की लड़ाई लड़ी और सजा हुई, ये ठीक है कि अब उनको सजा 14 साल के बाद उनको मिल गई राहत, उसको भी प्रोटेस्ट होना चाहिए था। लेकिन 14 साल तो हुई, दुनिया ने तो देखा कि किस प्रकार का विकास यादव किस प्रकार से हत्या में शामिल था और ब्रूटल मर्डर किया था। दुनिया ने देखा, जिसको मीडिया को मजबूरन लिखना पड़ा था, नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है नीतीश कटारा के मृत्यु के, उनके हत्या के, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने साक्ष्य नहीं जुटाए। तो मीडिया ने दूसरे दिन बैनर खबर छापी, जेसिका वॉज किल्ड बट हु किल्ड जेसिका नोबडी नोज। अब जेसिका की मृत्यु होती है, लेकिन किसने जेसिका को मारा इसका पता ही नहीं चलता है। फिर भी सबरीना ने लड़ाई लड़ी थी और मैंने आपको बताया था कि उस वक्त मैं सबरीना के साथ लगभग प्रत्येक दिन कोर्ट की कार्रवाई में जाता था, उनके घर गुड़गांव भी जाता था, देखता था कि वो किस प्रकार से एक अकेली लड़की लड़ रही है। लड़ते लड़ते खुद तो खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गया, लेकिन जेल भेजना जो था अपराधियों को, वो जेल भेज करके ही माने। यहां वो स्थिति नहीं है। यहां परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। 140 करोड़ देश की जनता, मैंने जैसा आपको बताया, बारिन सुशांत की बहनों के साथ खड़ी है। और ये जो फैसला आपने किया है, ये बिहार वासियों का मस्तक आपने ऊंचा कर दिया।
वरना हम सभी आशंकित थे, शंका में थे कि आखिर क्या बात है, क्यों आप सामने नहीं आ रहे। आपने कहा था कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को आने दीजिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आखिर में आपने हमारी भी पुकार सुनी और देश की भी पुकार सुनी। आपके आने से ये लड़ाई का ट्रेजेक्टरी बदल जाएगा। लड़ते तो हम तब भी, पीआईएल तो हमने तब भी फाइल किया था, तब भी हम इस केस को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जैसे दिशा के पिता के आने से मामला पलट गया, बाजी पलट गई और उनको अब बगले झांकने पड़ रहा है, वैसे आपके इस केस में आने से न्याय की पूरी उम्मीद जग गई है और बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ जो क्यूबाइट नेटवर्क ने प्रण लिया है कि उसे सबक सिखा करके ही दम लेंगे, वो प्रण पूरा होगा, किसी भी सूरत में पूरा होगा। सुशांत के जो वकील हैं वरुण सिंह के हवाले से, उन्होंने अभी डिटेल थोड़ा सा बताया है। रिया चक्रवर्ती के शागिर्द, मैं रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड से आज पूरी तरह से कह रहा हूं, आपके लिए वक्त बहुत कठिन आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो इस विष कन्या का, पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस विष कन्या का